जय हिंद दोस्तों। आज से अगले 30 दिनों तक हम आपको भारत के उन गुमनाम रत्नों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिनकी वीरता और बलिदान को इतिहास के पन्नों में उतनी जगह नहीं मिली जितनी उन्हें मिलनी चाहिए थी। आज की कहानी एक ऐसे युवा क्रांतिकारी की है जिसने मात्र 18 साल की उम्र में भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। यह कहानी है खुदीराम बोस की। 3 दिसंबर 1889 बंगाल के एक छोटे से गांव में जन्मा एक साधारण लड़का जिसका नाम था खुदीराम बोस। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका नाम एक दिन भारत की आजादी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कहानी है उस लड़के की जिसने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मेदिनीपुर के एक छोटे से गांव में खुदीराम का जन्म हुआ। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए और उन्हें उनकी बड़ी बहन ने पाला। 5 साल के उम्र में मां का साया और 6 साल की उम्र में पिता का सहारा छिन गया। लेकिन नियति ने उन्हें एक अलग भूमिका के लिए तैयार किया था। साल 1902 और 1903 में जब श्री अरबिंदो और सिस्टर निवेदिता ने मेदिनीपुर का दौरा किया, खुदीराम ने उनके व्याख्यानों को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में आजादी की चमक थी। जल्द ही उन्होंने अनुशीलन समिति में शामिल होकर अपने क्रांतिकारी सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अनुशीलन समिति के तहत बम बनाने की तकनीक सीखी और इसे अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। 16 साल की उम्र में खुदीराम ने अपने पहले मिशन में भाग लिया। उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम लगाकर अंग्रेजी शासन को चेतावनी दी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने का मिशन। किंग्सफोर्ड भारतीयों पर अत्याचार के लिए कुख्यात था। उसने कई भारतीयों को कठोर दंड दिए, जिनमें से कुछ को बिना किसी ठोस सबूत के जेल भेज दिया गया। जब किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर स्थानांतरित किया गया तो क्रांतिकारियों ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। खुदीराम और प्रफुल्ल ने किंग्सफोर्ड पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने उसकी दिनचर्या और गतिविधियों का निरीक्षण किया। 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम फेंका। लेकिन दुर्भाग्यवश बग्गी में किंग्सफोर्ड की जगह 2 ब्रिटिश महिलाएं, मिसेज और मिस कैनेडी, थीं। इस घटना ने क्रांतिकारियों के संघर्ष को एक और मोड़ दिया। खुदीराम ने घटना के बाद 25 मील तक दौड़ लगाई, लेकिन वैनी स्टेशन पर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। वैनी स्टेशन अब खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के नाम से जाना जाता है। 1 मई को हथकड़ी लगाए खुदीराम को मुजफ्फरपुर लाया गया। अंग्रेजी दैनिक द स्टेट्समैन ने अगले दिन 2 मई 1908 को लिखा, रेलवे स्टेशन पर उस लड़के को देखने के लिए भीड़ लगी हुई थी। वह मात्र 18 या 19 साल का लड़का था जो काफी दृढ़ निश्चयी लग रहा था। वह प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरा और बाहर उसके लिए रखी गई फिटन तक चला गया, एक हंसमुख लड़के की तरह जिसे कोई चिंता नहीं है। अपनी सीट पर बैठते ही लड़के ने खुशी से वंदे मातरम का नारा लगाया। ऐतिहासिक मुकदमा और अंतिम फैसला। खुदीराम पर मुकदमा चलाया गया। अपने बचाव में उन्होंने अपने मिशन की पूरी जिम्मेदारी ली। 11 अगस्त 1908 को महज 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी दी गई। उस दौर के प्रमुख दैनिकों में से एक अमृत बाजार पत्रिका ने अगले दिन यानी 12 अगस्त को फांसी की कहानी छापी। खुदीराम का अंत, प्रसन्नचित्त और मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, शीर्षक के तहत अखबार ने लिखा। खुदीराम को आज सुबह 6 बजे फांसी दी गई। वह दृढ़ता और प्रसन्नता के साथ फांसी के तख्ते की ओर बढ़े और जब उनके सिर पर टोपी डाली गई तो वह मुस्कुराए भी। एक प्रतिष्ठित एंग्लो इंडियन अखबार द एम्पायर ने लिखा, खुदीराम बोस को आज सुबह फांसी दे दी गई। ऐसा कहा जाता है कि वह सीधे शरीर के साथ फांसी पर चढ़े थे। वह प्रसन्न और मुस्कुराते हुए थे। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के बुनकरों ने एक खास किस्म की धोती बुनना शुरू कर दिया, जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के इन्हीं धोतियों को पहनकर और सिलकर आजादी की राह पर चल पड़े। दोस्तों, खुदीराम बोस जैसे वीर सपूतों की शहादत को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी और हमें इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर आप दिल से भारतीय हैं और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कल हम फिर मिलेंगे भारत के एक और अनजाने रत्न की कहानी के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।